दुबई यूएई का एक ऐसा शहर जहां की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दुनिया दीवानी है। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या दुनिया की सबसे खूबसूरत मेन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा हो या फिर दुनिया की सबसे आलीशान 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, लेकिन सिर्फ एक रात की बारिश से यही दुबई पूरी तरह से पानी में डूब गया। आम दिनों कुछ ऐसा दिखने वाला दुबई 15 अप्रैल की रात को कुछ ऐसा दिख रहा था। आज तक हमने पाकिस्तान, चीन और यूरोप के कुछ देशों में बाढ़ को आते हुए और शहरों को डूबते हुए देखा है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों का हाल भी उनसे बुरा हो चुका है, क्योंकि रेगिस्तान में बने इन देशों में कभी सही से वाटर ड्रेनेज सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं की गई और अब यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों में एकदम से बारिश हुई तो यहाँ के दर्जनों मॉडर्न शहर भी पानी की चादर के नीचे ढक गए और सबसे बुरे हालात दुबई के देखने को मिले। मगर रेगिस्तान में इतने सारे बादल पहुंचे कहां से और क्यों दुबई के इन हालातों के पीछे वहां की गवर्नमेंट का ही दोष है? चलिए जानते हैं। यूएई, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश अपनी तेल के खदानों, रेगिस्तान का गर्म वातावरण और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन ये देश ऊपर से जितने मॉडर्न लगते हैं, पर्दे के पीछे इनमें भी कई खामियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आजकल में देखने को मिल रही है वो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो सिर्फ 24 घंटे की बारिश के सामने ही फेल हो गए। दरअसल 15 अप्रैल यानी सोमवार की रात करीब 10 बजे दुबई में बारिश की शुरुआत होती है। लोगों को लगता है कि ये बिन मौसम बारिश चंद मिनटों में बंद हो जाएगी, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं मगर बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती। दुबई के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले बारिश के साथ तेज तूफान भी दस्तक देता है और तेज तूफानी हवाओं में लोगों ने इमारत को हिलते हुए भी महसूस किया। अगले 24 घंटों में दुबई में इतनी बारिश होती है जितनी 2 साल में भी नहीं होती। दरअसल दुबई में सालाना औसतन 95 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन सिर्फ मंगलवार के दिन यहाँ 142 मिलीमीटर बारिश होती है। सड़कों और गलियों से ऐसे पानी बहता है मानो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका हो। करोड़ों की महंगी गाड़ियां पानियों में तैरते हुए एक दूसरे से टकराने लगती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स में पानी घुसते ही करोड़ों का माल बर्बाद हो जाता है। वहीं दुबई एयरपोर्ट सिर्फ कुछ घंटों में 6.26 इंच बारिश की रीडिंग लेता है, जिससे पूरे रनवे पानी में डूब जाते हैं और फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ती है। दूसरी तरफ यूएई और ओमान के बॉर्डर पर मौजूद अल आइन अमीरात शहर में तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा 254 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 1949 में रिकॉर्ड हुई तब तक की सबसे तेज बारिश से भी ज्यादा थी। वहीं ओमान में तो बाढ़ से 19 लोगों की जान भी चली जाती है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ के देश ईरान, बहरीन, कतर, यमन और सऊदी अरब में भी बाढ़ आ जाती है और भयंकर तबाही मचती है। लेकिन इंटरनेट पर दुबई की क्लिप्स सबसे ज्यादा वायरल होती है और कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि इस तबाही के पीछे गलत कुदरत की नहीं बल्कि खुद दुबई की थी। कुछ वेदर एनालिस्ट का कहना है कि अरेबियन पेनिनसुला से उठा एक तूफान ओमान की तरफ बढ़ रहा था, मगर धीरे धीरे इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है तो ये तूफान खाड़ी के कई देशों को आंधी, तूफान, बारिश और बाढ़ की चपेट में ले जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएई में आई बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है। जी हाँ, वही नकली बादलों से करवाई जाने वाली बारिश जिसका इस्तेमाल यूएई साल 2002 से कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुबई ने मूसलाधार बारिश होने के पिछले 2 दिन में 7 क्लाउड सीडिंग मिशंस को अंजाम दिया था और केमिकल्स की मात्रा को भी बढ़ा दिया था, जिससे एक विमान ने तो सोमवार को ही उड़ान भरी। नतीजन दुबई में सैलाब लेने वाली बारिश हुई और ये जबरन लाई गई आर्टिफिशियल रेन ही दुबई की तबाही की वजह बनी है। लेकिन आर्टिफिशियल रेन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो आप सभी ने बचपन में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी वजह से बारिश होती है, मगर यूएई और सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देशों में ये वाटर साइकिल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, जिसके पीछे कम नदी तालाब और पेड़ पौधे, ज्यादा सूखे रेगिस्तान और गर्म हवाओं जैसे कई कारण हैं। लेकिन पानी के बगैर जीना तो मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर के कई देशों ने इस कुदरती वाटर साइकिल से छेड़छाड़ करके क्लाउड सीडिंग के जरिए नकली बारिश करने की तरफ रुख किया है। आइए अब आसान शब्दों में जानते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग क्या है। तो जब कुदरती तरीके से बारिश नहीं होती तब आर्टिफिशियल तरीके से साधारण बादलों को बारिश करने वाले बादलों में बदलने की तकनीक को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है।
क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन से लोड करके आसमान में ऊंचाई पर ले जाया जाता है। फिर स्प्रे करने वाली मशीन की मदद से इन्हें बादलों और वायुमंडल में छिड़का जाता है, जिसके बाद ये केमिकल्स हवा में मौजूद भाप को बादलों की तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे साधारण दिखने वाले ये बादल पानी से भरने लगते हैं और हेवी डेंसिटी वाले काले बादलों में तब्दील हो जाते हैं, जो फिर खुद को खाली करने के लिए बारिश के रूप में जमा पानी को बरसा देते हैं। इसलिए इन्हें नकली बादलों की असली बारिश भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग की इस तकनीक को सबसे पहले जुलाई 1946 में खोजा गया था, जिसके बाद ये तकनीक समय के साथ डेवलप होती गई और कई मिडिल ईस्ट एवं वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और आज तक दुनिया के 60 से ज्यादा देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत जैसे कई बड़े देशों का नाम भी शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने तो इस तकनीक का इस्तेमाल युद्ध जीतने में भी किया था। दरअसल बात उस समय की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़ गई थी। उस दौरान 1967 से 1972 के बीच अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ ऑपरेशन पोएपे चलाया था, जिसमें क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिकन आर्मी ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पर बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था, जिससे वहां आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं ने दस्तक दी थी और वियतनाम सेना को इससे काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के कई महत्वपूर्ण फायदे भी हैं, जैसे कि सूखे इलाकों में बारिश लाकर वहां की बंजर जमीन को एक बार फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है, पीने लायक मीठे पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है और इकोसिस्टम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुए क्लाइमेट चेंज के असर को भी कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल रेन से एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति हमें निश्चित रूप से अंत तक ले जाती है, यानी किसी भी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना हानिकारक है और फिलहाल ऐसा ही होता दिख रहा है मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ, जिसमें यूएई का स्थान सबसे ऊपर है, जहां बारिश की लालच पूरे शहर को ही बाढ़ में डुबा ले गई। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स में मौसम विज्ञानी अहमद हबीब के हवाले से यह कहा गया कि हाल ही में दुबई के अलावा क्लाउड सीडिंग विमानों को अल एन हवाई अड्डे से भी रवाना किया गया था। हालांकि अब भी ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही मिडिल ईस्ट में आई बाढ़ का कारण नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। बता दें कि भारत में 1951 में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल पहली बार हुआ था, जिसमें वेस्टर्न घाट में क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई गई थी, जिसके बाद 1983-84 में भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया था। 1993 में तमिलनाडु में भी सूखे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया था। 2004 में कर्नाटक में भी इस तरह की आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी और 2024 में भी कर्नाटक में सूखा पड़ने के बाद एमएलए विधानसभा में क्लाउड सीडिंग के बिल को लेकर आए थे, जो पास हो चुका है। दोस्तों, क्या क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराना चाहिए या नहीं, इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।